सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आवाज आ रही है आपको? हरिओम स्वामी जी। यस, बट आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अभी आया। आ गया। हाँ, तो 14वां अध्याय का 9वां श्लोक किया था। 7, 8, 9 कल किए थे, उसका संक्षेप में करते हुए आगे चलते हैं। रजह रागात्मकम विद्धि, रजोगुण का जो गुण है, रजह रंजनात राग, भाष्यकार कहते हैं रंजनात, जो दूसरों को अपने साथ एक उसका रंग करा देता है। जैसे कोई गेरुआ कलर है तो कपड़े को गेरुआ बना देता है, तो वो जो गुण है उसको अपना रूप मानता है। ऐसे रागात्मकम, रंजनात, अपना स्वरूप बना देता है। इसलिए राजा रागात्मकम विद्धि। और इसका तृष्ण अंग समुद्भव, ये जो है तृष्णांग समुद्भवम, तृष्णा जो है और आसक्ति इसी से ही उत्पन्न होती है। और इसके कारण तन निबध्नाति देहिनम, देह को, जीव को, पुरुष को बांध देती है। कैसे? कर्म संगेन, कर्म के साथ। he cannot do but without it cannot stay, है ना। इसलिए आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, इस प्रकार से रजोगुण हावी होता है तो कर्म संगेन बध्नाति देहिनम। और फिर उसके बाद रजोगुण के बाद तमोगुण, तमह तु मोहनम सर्वदेहिनाम, सारे देहधारी को, देहियों को क्या करता है? मोहित करता है। और मोह किससे पैदा होता है? अज्ञानजम, अज्ञान से प्राप्त होता है। विवेक रहित होने से मोह की प्राप्ति होती है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, उसके 3 माध्यम है। प्रमाद आता है, प्रमाद का अर्थ ही होता है जो कार्य जिस समय करना है उसका न करना, पोस्टपोनिंग, दीर्घ सूत्रता, प्रमाद। आलस्य, आलस्य हमेशा जिसके अंदर ल शब्द है ना, ल और रलयो हो अभेद कहा जाता है। अगर ल की जगह र लिखेंगे ना तो क्या होगा? न रसहिति अरसः बिकम अलसः। ल की जगह र लगाओगे तो क्या होगा? रस, विदाउट रस इज कॉल्ड अरसः। आलस के अंदर आदमी का किसी कार्य में रस नहीं होता। अरे पढ़ना तो क्या, कुछ भी करना तो क्या करना, तो उसके अंदर वो रस निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है अलसः, मतलब अरसः, जिसके अंदर बिल्कुल रुचि नहीं होती किसी काम में, तो उसको आलस कहा जाता है ना। तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा। निद्रा हमेशा, शरीर के लिए तो निद्रा चाहिए, लेकिन जो निद्रा हमेशा आदमी को किसी काम से अच्छे अच्छे, कई लोगों के कहीं जाना होता है अर्जेंटली, लेकिन आलस्य सब, किसी की फ्लाइट छूट जाती है, गाड़ी छूट जाती है, क्यों? पड़े रहे। तो एक छोटे से आलस के कारण, निद्रा के कारण बड़ी बड़ी जो है आदमी की बड़ी गलती होती है, जिससे कि वो पश्चाताप के लिए कारण बनता है। तो वो प्रमाद आलस्य निद्रा भी, उसके कारण ये बन जाता है। कौन? देहिनम, जो जीवात्मा है बन जाता है। और उसके लिए कारण होता है मोह, है ना। और मोह सभी जानते हैं
मोहित व्यक्ति मूढ़ हो जाता है ना, इसलिए मूढ़ जही ही, तो मूढ़ता आदमी को त्यागना चाहिए, और ये तीनों कारण होते हैं मोह के लिए। फिर अब उन्होंने तीनों को एक में ही बताया कि सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तमः, सुखे सत्वम संजयति। सत्वगुण सुख के अंदर सुख में नियुक्त करता है अपने आप को। सुख, इसलिए पहले कहा ना, ज्ञान और सुख का, उनका दोनों का उसके अंदर संबंध रहता है। निर्मलत्वात् सुख संगेन ज्ञान संगेन बध्नाति, तो सुख में नियुक्त करता है रजोगुण, रजः कर्मणि, रजोगुण कर्म में नियुक्त करता है। और तमः, तमः क्या करता है, दो काम करता है। ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को आवरण करता हुआ, विवेक को ढकता हुआ, फिर प्रमादे संजयति उत, प्रमाद जो है, प्रमाद में आदमी को लगा देता है कौन, तमोगुण। तो प्रमाद का भाई आलस, और आलस की बहन निद्रा, तो एक फिर एक साथ ही उनका एक एक साथ फिर जो है एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है। इस प्रकार से कहा है कि सत्व में सुख, रजो में कर्म, और तमोगुण में ज्ञान को ढक करके प्रमाद आ जाता है। 10वां, उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणाः, ये तीनों गुण जो है बताए हुए कब कार्य करते करवाते हैं, उसको 10वें श्लोक में बताते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भारत, इन श्लोकों में अधिकतर भारत ही संबोधन आ रहा है। हे भारत, भरतवंश में जन्मे अर्जुन, सत्वम भवति, रजः तमः आभिभूय। अब कहेंगे सत्वगुण सबसे ऊपर आ गया, सर्वोपरि हो गया, इसका मतलब क्या क्या, उसने दो को नीचे दबा दिया। दो कौन है, रजः तमः, रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों को क्या क्या उसने, अभिभूय, उसको नीचे करा करके, रजोगुण और तमोगुण दोनों को दबा करके क्या होता है, फिर जब सत्वगुण उन्नत होता है, बढ़ता है। भाष्यकार कहते सत्वम भवति मतलब उद्भवति, वर्धते, यदा तदा लब्धात्मकम सत्वम स्वकार्यम ज्ञान सुखादि आरभते। साथ में अगर रजोगुण उसी लेवल के हो, तमोगुण उसी लेवल में हो, तो सत्वगुण आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए सत्वगुण तब बढ़ता है, इन दोनों को नीचे दबा करके रखना पड़ता है। कोई भी आपका अगर शत्रु आपके बराबर है तो आप उन्नति नहीं कर सकते, तो आपके शत्रु को आपको पैर तले दबा के रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है ऊपर उठोगे, है ना। तो सत्वगुण तभी वर्धित होता है, उठता है, जब रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय मतलब नीचे दबा, सत्वम भवति। और कहते हैं रजस सत्वम तमश्चैव, रजोगुण कब बढ़ता है कि सत्व जो है, सत्वगुण और तमोगुण को फिर नीचे दबा देते हैं ना। तो इसलिए कहा है रजः सत्वम आभिभूय, उसको उसके साथ लेना है। उन दोनों को नीचे करने के बाद उभव अपि अभिभूय वर्धते यदा तदा
कर्म तृष्णादि स्वकार्यम आरभते, कर्म के अंदर प्रवृत्ति, कर्म को करना उसको ज्यादा अच्छा लगता है उस समय जब क्या होता है कि सत्व और तम को नीचे दबा देता है। अभिभूय का तो नीचे दबाना। और फिर कहते तमोगुण, रजोगुण बढ़ता है तो इन दोनों को नीचे करता है। फिर तीसरा नंबर आता है तमह। तमह कब बढ़ता है? सत्वम रजह अभिभूय। तमोगुण तब बढ़ता है जब सत्वगुण को और रजोगुण को नीचे दबा देते हैं। कीप इट अंडर कंट्रोल। अभिभूय वर्धते तदा ज्ञान आवरणादि स्वकार्यम। ज्ञान का आवरण होना, ज्ञान का विवेक को जो है आच्छादित हो जाना एक जो है कार्य होता है जब वो प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। अब कहते हैं सत्वगुण अवश्य जो है विवृद्धम, सत्वगुण का बढ़ना, सत्वगुण अपने कार्य में एक्टिव हो जाना। तो वो क्या करता है? सबसे पहले कहते हमारे अंदर एक प्रकार से अस्मिन् देहे प्रकाशः उपजायते, है ना। अंधकार तमोगुण माना जाता है और अंधकार का हटना मतलब प्रकाश का आगमन होना, उजाला प्रकट होना। तो कहते प्रकाशः अस्मिन् देहे उपजायते, इस देह के अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। कहाँ? सर्वद्वारेषु। जितने द्वार है ना, कितने द्वार है हमारे? 9 द्वार, सभी जानते हैं अच्छी तरह, है ना। तो ये जो 9 द्वार है, इन द्वारों के बीच में क्या होता है? कहते प्रकाशः सर्वेषु द्वारेषु, सर्वद्वारेषु कौन सा वचन है? सप्तमी का बहुवचन। सभी द्वारों में से किस द्वार में भाई? अस्मिन् देहे, हमारे इस देह के 9 द्वार, जो 9 द्वार है उसके बीच में से क्या होता है? प्रकाशः उपजायते, है ना। देखना, प्रकाश तभी उत्पन्न होता है जब अंदर कोई प्रकाशमय चीज हो। जैसे आप कोई बड़ा सा दीप अंदर जला दो और चारों से बंद करो, उसके अंदर ऐसे छेद रखो, तो उन छेदों के द्वारा क्या होगा? प्रकाश बाहर आएगा। क्यों? उसके अंदर प्रकाश। तो हमारे अंदर कोई प्रकाशित ऐसी कोई वस्तु है जो हमारे इन द्वारों के अंदर से बाहर प्रकाश आ जाता है, और उस समय ज्यादा उजाला द्वारों से आता है, कहते जब सत्वगुण अधिक बढ़ता है। तो सत्व विवृद्धम, सत्वगुण बढ़ता है और उस समय क्या होता है? प्रकाश आना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। ज्ञानम तदा विद्यात्, ज्ञान जो है उस समय हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, ज्ञान का सुकून मिलता है ना। एवं प्रकाश ज्ञानाख्य उपजायते, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, है ना। प्रकाश रूप चिन्ह से ही समझना कि क्या हो गया? सत्वगुण बढ़ गया, है ना। तो सत्वगुण का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक सत्वगुण है। सत्वगुण ही हमें ज्ञान के प्रति क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो यदा
अस्मिन् देहे प्रकाश सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते तदा उस समय ज्ञानम विवृद्धम विद्या विद्यात जानना चाहिए क्या विवृद्धम ज्ञानम अवश्य समझना चाहिए कि उस समय ज्ञान की क्या प्राप्ति हुई और ज्ञान की बढ़ोतरी हुई। कब सत्व का जब अधिक वृद्धि हो जाती है ना। देखिए सत्वम इति उत विवृद्धम सत्व गुण बढ़ गया मतलब ज्ञानम विद्यात उसको जो है आप समझ लेना कि ज्ञान की वहां पे प्राप्ति हुई और उसने क्या क्या सारे शरीर के द्वारों के माध्यम से प्रकाश प्रकट हुआ है ना। तो अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते यदा जब हमारे शरीर के सारे द्वारों में से क्या होता है प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्यादा काय के लिए आप किसी के साथ विवेक की बात करोगे तो क्या हो गया कि समझ लेना कि अंदर कोई विवेक प्रकट हुआ। और विवेक के कारण जब आप दूसरे से बात करोगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर ऐसे समय में आप उटपटांग बातें करोगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो अविवेक का कारण बनेगा। अविवेक के कारण आप ऐसी बातें करोगे तो मेरे इन कर्मों के माध्यम से भी अगले को पता चलता है कि ये विवेक की बातें कर रहा है इसका मतलब सत्वगुण हावी है। और जब कभी सत्वगुण दब जाता है तो आपके मुंह से जो निकली हुई बातें वो भी वैसे ही निकलेगी जैसे आपको जो है दूसरे गुण ने आपको दबोच लिया। तो यहाँ स्पष्ट है कि मेरे शरीर के जो द्वार है उसके माध्यम से प्रकाश का आना मतलब एक प्रकार का सुकून है कि विवेक जो है जागृत हुआ है और ज्ञानम तदा विद्या समझ लेना सत्वम विवृद्धम सत्वगुण के बढ़ने से आपके माध्यम से ज्ञान रूपी प्रकाश जो है उसका एक लिंग हो जाता है। तो विवृद्धम उद्भुतम उस समय जो है समझ लेना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। ठीक है तो एक एक गुण कब बढ़ता है आपके अंदर इंडिकेशन बता रहे हैं कि आपके शरीर के जितने सारे द्वार है वो प्रकाश देने लगते और आपके अंदर ज्ञान की विवेक की प्राप्ति होती है जब आपका सत्वगुण बढ़ जाता है। अगला रज उद्भूतस्य इदम चिन्हम। अब ये रज सत्वगुण का बता अभी रजोगुण के लिए 12वां लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अब देखना रजोगुण बढ़ते ही क्या प्रवृत्ति होती है मेरी है ना। तो लोभ प्रवृत्ति आरंभ है ना। लोभ किसको कहते हैं कोई चीज प्राप्त हुई और उसको फिर अधिक से अधिक प्राप्त करने की मन में एक लालसा इच्छा जग जाना है ना। और वो भी कैसे कहते हैं प्रवृत्ति ही भाष्यकार कहते पर द्रव्यादि इच्छा है ना। पर द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा पर द्रव्य प्राप्त करने वाली जो इच्छा है वो प्रवृत्ति कहा जाता है। तो लोभ प्रवृत्ति प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा वो एक चेष्टा करने की अंदर जो है इच्छा जग जाती है किसको लोभ को अपने आप को संभालने के लिए लोभ का उसके लिए कारण बन जाता है। कर्मणाम अशमः स्पृहा
कर्मों के अंदर जो क्या है, अशमः, अनुपशमः, हर्ष राग आदि प्रवृत्ति ही स्पृहा, सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा। तो जितने हर चीज को प्राप्त करने के लिए मन में एक लालसा, सामान्य भाव से वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो इसलिए कहते हैं प्रवृत्ति ही आरंभ। लोभ आते ही प्रवृत्ति आरंभ होती है। कर्म नाम अशमः, शम मतलब कंट्रोल है ना, अपने अंदर एक हम क्या करते हैं, कहीं जो अपना एक शम होता है, मतलब हम चीजों को अपने वश में करते, लेकिन परवश हो जाती, अशमः, हम परवश हो जाते। कर्म नाम, कर्म करते हुए चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, स्पृहा, मतलब बहुत बड़ी इच्छा, तीव्र इच्छा। किसके द्वारा, कर्म नाम, कर्म के द्वारा। तो इस प्रकार से लोभ आ जाता है, प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है, और कर्म करने के लिए कहीं अपने अंदर कहीं भी अपना आपके वश में नहीं होती है, तो ऐसी स्पृहा बढ़ जाती है। तो समझ लेना उस समय क्या हुआ, मेरे अंदर रजोगुण, रजस्य एतानी, रजोगुण के कारण ये सारे जो है मेरे अंदर क्या प्रवेश कर जाते हैं, ये आप दुर्गुण मानो या गुण मानो, ये सारे के सारे। तो इसलिए भाष्यकार ने कहा केवल प्रवृत्ति ऐसी नहीं, प्रवर्तनम, जो पर द्रव्य मतलब हराम की चीजों को प्राप्त करने के लिए भी वो मन में एक प्रकार की लालसा रखता है। तो पर द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा, प्रवृत्ति, इसलिए कहा है प्रवृत्ति ही आरंभ कर्मणाम। जितने सारे कर्म करेंगे उस कर्म के अंदर आपके अंदर वश नहीं, आपके वश में नहीं रहते, फिर आप जो है करते जाओगे करते जाओगे। आपको एक बार मैंने उदाहरण दिया था, देखिए एक लोभी व्यक्ति को कहा गया कि तुमको, तो मुझे जमीन चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, है ना, तो उसको कहा कि ठीक है तुमको जमीन देते। कितनी जमीन, तो कहा तुम सुबह उठ जाओ, जैसा ही सूर्योदय हो जाएगा ना, सूर्योदय से आप निकलो, और सूर्योदय सूर्यास्त होने के पहले जितने जगहों को आप चक्कर लगाओगे ना, उतनी जगह आपकी हो जाएगी। लेकिन सूर्योदय होते ही सूर्यास्त तक, बस अब लालसा है, अब जो मैं जितनी ज्यादा जमीन है ना क्या करूंगा, कवर करूंगा, उतनी मेरी हो जाएगी। तो बेचारा निकल गया, निकल गया मतलब धीरे धीरे थोड़ा चलेगा फिर, हाँ, और फिर दौड़ने लगा कि मैं यहाँ से नैन बारह तक जाऊं और वापस आ जाऊं। यह था भीड़ भाड़ तक जाऊं, तो वो जितनी सारी चीजें आ जाएगी, क्या हो जाएगी, वो फिर मेरी हो जाएगी। आलस नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से उससे चालू क्या, दौड़ना, और दौड़ना चालू करते 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 उसका लगा उस समय तो उसी पॉइंट पे पहुंचना है जहां से चालू किया था, है ना, तभी तो वो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। वहां जो गया गया, दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया, और आखिरी में क्या हुआ कि बहुत थोड़ा समय रह गया और उसके अंदर पहुंचना है। पहुंचते 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 थोड़ा एक दो क्या फरलांग रह गया, और वहीं पे वो गिर गया, और गिर करके मुंह से खून निकला, और वो वहीं पे खत्म हो गया। क्या हुआ, और थोड़ा दौड़ करके आता तो कितना चाहता उसको, है ना, तो वो दौड़ करके आता उसको उतनी जमीन मिल जाती। लेकिन क्या है, ये प्रवृत्ति क्या है, लोभ, लोभ प्रवृत्ति आदमी को सत्व गुण जो रजोगुण है क्या कराता है, लोभ में ढकेल देता है। जीवन चला जाता है लेकिन वो लोभ नहीं जाता है। इसलिए लोभ आरंभ, प्रवृत्ति आरंभ, कर्म नाम, जो भी कर्म करेगा अक्षमा, उसके अंदर कोई उसका वश नहीं है, कितना करो और करो, स्पृहा मन में लालसा होती है। एतस्य रजस्य एतानि, रजोगुण के कारण ये कब विवृद्धे, रजोगुण बढ़ जाता है तो ये सारी प्राप्त करने की इच्छा जग जाती है।
तो यहाँ इस श्लोक में हाँ, इस श्लोक में कौन सा संबोधन आया? भरत ऋषभ, है ना, भरत ऋषभ, भरत वंश में तुम कौन हो? बुल, है ना, सांड जैसा। हे अर्जुन, ठीक, अगला। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अभी यहाँ संबोधन क्या आया? कुरु नंदन। देखो भगवान कितने अलग 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 नाम लेकर के प्यार से बुलाते हैं अपने शिष्य को। हे कुरु नंदन, कुरु वंश में पैदा हुए हे कुरु नंदन, हे अर्जुन। अप्रकाशः अप्रवृत्ति ही च प्रमादः मोह, कितनी चीजें देखना। तमस्य एतानि जायन्ते, तमस्य विवृद्धे, तमोगुण बढ़ जाता है, पैदा होता है, जायन्ते पैदा होता है। तो ये तानी क्या है? ये अप्रकाशः अप्रवृत्ति ही प्रमादः मोहः, एतानि जायन्ते, कब? तमस्य विवृद्धे, तमोगुण बढ़ जाने पर ये सारे पैदा होते हैं। वो क्या है? वहां पे प्रकाश नहीं है, हाँ, प्रकाश नहीं मतलब वहां पे रोशनी नहीं है, अंधकार, विवेक रहित, अप्रवृत्ति। पहले में तो कर्म करने की इच्छा होती थी, इसमें कहते अप्रवृत्ति, कुछ करना नहीं, पड़े रहो, आलसी होकर के पड़े रहना, प्रमाद आलस्य निद्रा। तो अप्रवृत्ति ही प्रमाद हो गया। फिर प्रमाद का अर्थ होता है जो कर्म करना था उस समय उसको छोड़ करके और करने में लग जाना, तो प्रमाद कहते हैं। मोह, जो मोहित होकर के उसने अपना वो क्या मान दिया, एक प्रकार से कई चीजों के प्रति, आपने निद्रा आलस के प्रति उसका मोह हो गया कि मैं और थोड़ा सो लूं। तो मोह, मोह वैचित्र्या, जिसका जो है कई प्रकार से उसका मन अपने कर्तव्य के प्रति नहीं, बल्कि जो चीज उसको आनंद देता है, क्षणिक आनंद, उसके अंदर वो मुग्ध हो जाना है ना। मोह, प्रमाद, अप्रवृत्ति, अप्रकाश, ये सारे के सारी प्रॉपर्टी हुई किसकी? तमोगुण की, है ना। ये सारे के सारे जो है आपके जीवन में उस समय पैदा होते, आपके ऊपर हावी होते हैं जब तमोगुण विवृद्धे मतलब बढ़ जाता है। तो एतानी जायन्ते, सारे के सारे पैदा होते बढ़ जाते हैं। तो ये इंडिकेशन है तमोगुण बढ़ जाना, जीवन में अंधकार, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, कुछ करने की इच्छा नहीं है, प्रमाद, आप अंदर जो है बिल्कुल उत्साह रहित, और मोह, जहाँ पे अधिक से अधिक लालसा बढ़ना, है ना, उसकी ज्यादा बढ़ोतरी होना, ये सारे के सारे जो है ये तानी, ये जो है आप दुर्गुण माने, उसके लिए दूषण मानी, ये सारे के सारे उस पुरुष के अंदर वे जायन्ते पैदा होते। इसलिए हमें इनका जो इंडिकेशन, सबकी जो है आपको निशानी पता चलती कि ये सारे मेरे अंदर है, तो मैं कौन से गुण का शिकार बन गया हूं। ठीक, इतना रखते अब 10 से आगे बोलते। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा।
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः मशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।